पुतिन के हिंदुस्तान आने पर पूरे देश की नजर उनके दौरे पर बनी हुई है। अब ऐसे में पुतिन को लेकर संसद में भी बवाल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। इसके अलावा वोट चोरी, एसआईआर, बंगाल चुनाव, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे आए दिन सभी विपक्षी पार्टियां अपनी आवाजें उठाते रहती हैं। लेकिन आज ये सभी मुद्दे पुतिन के सामने फीके पड़ गए। दरअसल राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये जवाब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के दौरे पर बात करते हुए दिया और ये कहा कि आमतौर पर ये एक परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन जी की सरकारों के दौरान होता था। ये एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूँ तो सरकार उन्हें एलओपी से मिलने की सलाह नहीं देती है। ये उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा करते हैं। और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। पर एक बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ इंडिया का। और रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर? इनसिक्योरिटी है। उनके इस बयान के बाद फिर कांग्रेस एमपी शशि थरूर का भी बयान सामने आया, जिसमें उनसे राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किया गया। तो शशि थरूर ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। थरूर ने आगे कहा कि एक डेमोक्रेसी में ये अच्छा होगा कि आने वाले बड़े लोग सबसे मिले। मुझे लगता है कि ये एक जरूरी दौरा है और हमारे देश में बिना किसी शक के रूस, चीन और यूएस के साथ कई जरूरी बायलैटरल रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। हम ये बात नहीं मान सकते कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के नेचर से तय होना चाहिए। असल में हमारे पास अपने एंगेजमेंट की शर्तें तय करने के लिए सॉवरेन ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसी भावना से ये मेरा मानना है कि हमें रूस, यूएस और चीन के साथ अलग अलग समय पर और अलग अलग जोर देकर रिश्ते अच्छे बनाए रखने चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन के यहाँ आने पर साइन किए जा सकने वाले कुछ संभावित एग्रीमेंट पर काम करने के लिए एक्सपर्ट्स लेवल पर पहले ही बहुत सारी बातचीत हो चुकी है और ये हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा। डिफेंस कॉपरेशन बहुत जरूरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूटिलिटी पहले ही देखी है और अब S-400 या फिर शायद S-500 पर भी बात हो रही है। हमारे वर्कर्स के लिए ये एक मोबिलिटी एग्रीमेंट की संभावना है। हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते कि हमारे लोग किसी एक चीज के लिए जाएं और आखिर में आर्मी में जाने के लिए मजबूर हो जाएं। ये चीजें कैसे होती हैं, इस बारे में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए। इनमें कोई शक नहीं है कि इस पर बहुत कुछ बात होनी है और मुझे यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच अच्छी बातचीत होगी। एलओपी ने अपनी बात रख दी है और मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। तो ये बात शशि थरूर की ओर से राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है। मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। जो राहुल जी कहा, आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।